उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे स्थित संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में की शिरकत। शनिवार को छाता कस्बे के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित संस्कृत विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रहे। वहीं विशेष अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय रहे। इससे पूरे दीक्षांत समारोह का आगंतुक अतिथिगणों ने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति, उप कुलपति सहित अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के डायरेक्टर व परम स्नातक छात्र छात्राओं को डिग्रियों पर मेडल उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय व संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति सचिन गुप्ता द्वारा प्रदान किया गया। तत्पश्चात विश्वविद्यालय के कुलपति सचिन गुप्ता ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को तस्वीर व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम समापन के दौरान डिग्री व मेडल प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ फोटो भी खिंचवाई। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। हमारे मित्र आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी और हमारे अभिभावक प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी, यहाँ के चेयरमैन आदरणीय आर.के. गुप्ता जी, चांसलर आदरणीय सचिन गुप्ता जी, प्रो चांसलर आदरणीय राजेश गुप्ता जी, चेयरमैन आदरणीय मुकेश गुप्ता जी, रशिया से पधारे प्रोफेसर जेनेडी जी, डॉक्टर तन्मय गोस्वामी जी, वाइस चांसलर, मंच पर उपस्थित सभी हमारे साथीगण, सामने शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, पत्रकार मित्रों, गैर शिक्षणेतर कर्मचारियों, जब किसी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हम लोगों को जाने का अवसर मिलता है तो हम सबको स्वतः ही अपने पढ़ाई के दिनों की याद आ जाती है। हम लोग जीवन के ऐसे मुकाम पर खड़े हो गए कि आपको अब स्वयं निर्णय लेकर के आगे बढ़ना है। आज सभी डिग्री पाने वालों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। जीवन के हर पहलू में आपको आगे आने बढ़ने का अवसर मिले, इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, हम लोगों ने जो शिक्षा विश्वविद्यालय परिसर से ग्रहण की है, यह हमको एक स्टेज पर तो ले आई है जहां से हम कुछ करने के लिए अब स्वतंत्र हैं। हम सिविल सर्विसेज के लायक हो गए हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं। हमने पीएचडी कर लिया है तो हम यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं। हमने डिप्लोमा कर लिया है तो कहीं हम सर्विस कर पाएंगे या AMI कर पाएंगे, या विभिन्न संकायों में हमने अगर काम कर लिया है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम कर पाएंगे। अभी तक हम माता पिता के सहारे, गुरुजन वृंद के सहारे थे। अब आपको अपने पैरों पर खड़े होकर ये शो करना है, ये दिखाना है आने वाले समय को कि आपके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं जो आने वाले भारत को, कल के भारत को आवश्यक है। जिस देश प्रदेश का नौजवान क्षमतावान होता है, जिसके अंदर इस बात की कुव्वत होती है कि आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करेगा, उस समाज और देश का कोई नुकसान नहीं कर पाता और तेजी के साथ आगे बढ़ता है। वाला कांड कोई भूला नहीं होगा। साधु के वेश में किस ढंग से मथुरा के अमन चैन को डिस्टर्ब किया गया था। क्या आप लोगों को याद नहीं होगा कि घंटों गोलियां चली थी। मथुरा पावन पवित्र भूमि के लिए जाना जाता है। लोगों ने भू माफियाओं और कब्जा करके पवित्र भूमि को अपवित्र करने का काम किया था, लेकिन आज गुंडा बदमाश माफिया चूहे की तरह बिल में दुबक कर बैठे हैं। हमारी खाकी वर्दी का इकबाल बड़ा है, अपराधियों में भय है और जनता अपने को भयमुक्त महसूस कर रही। उत्तर प्रदेश में संस्कृत यूनिवर्सिटी ने मात्र 5 वर्षों के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में जो मुकाम हासिल किया है, मैं इसके नीति नियंताओं को, व्यवस्थापकों को और बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हो सकता है कि बिल्डिंग बहुत अच्छी बन गई हो सकता है मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर बच्चे मन से नहीं पढ़ेंगे तो सफलता विश्वविद्यालय नहीं हो सकता। मैं बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। समस्या होगी, मुझे सीधे बात करिएगा, सीधे कहिएगा।
हर स्थिति में आपके साथ खड़ा मिलूंगा। आपके अधिकारियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का संकल्प है, कहीं भी आपको कोई नुकसान होने नहीं पाएगा, हर मोर्चे पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। पहले इसी प्रदेश में कंपटीशन होते थे, मात्र कुछ लोगों तक सीमित था, एक बिरादरी तक नौकरियां बढ़ जाती थी, पीसीएस का रिजल्ट आता था, 50-50 लोग एक ही बिरादरी के होते थे। हमारी सरकार ने तय किया प्रतिभा के। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को छाता के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर निरीक्षण के लिए आना था, लेकिन किसी कारणवश प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो वहीं सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई। इस संबंध में बीजेपी के वरिष्ठ नेता तरुण सेठ ने जानकारी देते हुए बताया। निरीक्षण था उप मुख्यमंत्री का और यहाँ आप लोग पहले से तैयारियों को लेकर के बैठ, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के आप? देखो, आज यहाँ पर हमारे यशस्वी उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, उनको आज यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छाता पर यहाँ आना था आज उनको, और इसका निरीक्षण करना था और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी। तो हम लोगों पर सूचना थी यहाँ पर आने की, परंतु मजबूरी में, क्योंकि उनने अन्य प्रोग्राम भी थे, फरे में नगला चंद्रमान, फरे में दीनदयाल उपाध्याय धाम, वहाँ पर भी उनका प्रोग्राम था। तो इसकी मजबूरी में और भी कई प्रोग्राम थे, तो यहाँ का उनका प्रोग्राम का आज आने का कैंसिल हो गया है। लेकिन हम लोगों ने जो समस्या, हम कोसी कला और छाता के बारे में जो समस्या हम पहले से उठा रहे थे, वो हमने मंत्री जी को लखनऊ भी जाकर बताया। यहाँ की समस्या छाता की है, इसी के साथ साथ कोसी कला में जो पीएससी चल रहा है इस समय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसको हम लोग चाहते कि वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने, और क्योंकि बिल्डिंग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है वहाँ पर, और पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर चल रहा है। तो हमने कहा भाई आप स्वास्थ्य को, उसमें आपने देखा ये इसमें डीजी हेल्थ का भी लेटर लगा हुआ है, जो पूर्व में मंत्री थे डीजी हेल्थ का लेटर लगवाया, उनसे हमने रिकमेंडेशन करवाई, सांसद हेममालिनी जी का लेटर लगा हुआ है, सारी हमने फॉर्मेलिटी उसकी पूरी करवा दी। और अब निश्चित रूप से हमें पूरी उम्मीद है कि ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोसी कला का बनेगा, क्योंकि कोसी कला में एक यहाँ तो है ही, यहाँ तो सीएससी है ही छाता के अंदर, कोसी कला में 1 लाख की आबादी और आसपास सैकड़ों काम जुड़े हुए हैं। ऑक्सीजन प्लांट लगा था, उसकी स्थिति क्या है? ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, उसमें भी हम यहाँ पर आज जो भी समस्याएं थी और उनको कहने वाले, एक्सरे मशीन की सुविधा है और मगर वहाँ टेक्नीशियन नहीं है, लोग परेशान होते हैं। वहाँ पर तमाम तरह की परेशानियां हैं, लेकिन जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन जाएगा, दर्जा मिल जाएगा, जिसकी प्रक्रिया बढ़ चुकी है आगे, हम लोगों ने जो प्रक्रिया आगे बढ़ाई थी, डीजी हेल्थ के लिए लेटर अतुल गर्ग मंत्री जी पूर्व में लगवाया था, सांसद जी लोग, हम भी कुल मंत्री जी से मिले थे, इन मंत्री जी से मिले थे हम, तो इन्होंने पूरा विश्वास दिया जल्दी कोसी कला का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन जाएगा, और वहाँ पे तमाम सुविधा, चाहे नर्स हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे मशीन हो, जल्दी ही हमें पूरी उम्मीद है महीने 2 महीने के अंदर कोसी कला के अंदर सुधर जाएंगे। अभी क्या है, कोसी कला का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो बरसाना से अटैच है, हम लोग चाहते हैं बरसाना वहाँ से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है, इसलिए सारी सुविधाएं कोसी कला के अंदर हो जाएंगी, और निश्चित उससे पूरा इलाका सैकड़ों गाँव, कोसी कला नगर पालिका सभी उससे लाभान्वित होंगे। कोई ऐसा नहीं है कोसी कला के लिए वो, तो इसलिए पूरी उम्मीद है हमें पूरी, और इसीलिए हम सब लोग यहाँ पर आए। 1-2 महीने के अंदर वो सब काम उम्मीद है हो जाएगा।